आपने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिंदगी में 90% मामलों में हमें खुद को दोबारा प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। तो ये पहला इंप्रेशन बनता कैसे है? हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों और बोलने के स्टाइल से, जिसे मोटे तौर पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन का सीधा मतलब होता है कि आप अपनी बातों को ऐसे शब्दों और तरीकों के साथ कहें जिससे सामने वाले को बड़ी आसानी से आपकी सारी बात समझ आ जाए। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल तो उन लोगों के लिए है जो स्टेज पर बोलना चाहते हैं या लीड करना चाहते हैं, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग होता है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो अपना नाम बताने का तरीका भी बदल जाएगा। आपके इंट्रोडक्शन में सही वर्ड्स का सिलेक्शन, सही प्रोनाउंसिएशन, बोलने का सही स्टाइल, आई कांटेक्ट वगैरह शामिल होगा। आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे। अक्सर लोग काबिलियत होने के बावजूद जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते, लोगों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, या अपने बोलने के तरीके की वजह से ही अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बातें सही से रखनी नहीं आती। वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, गलत टोन में बात कह देते हैं। आपने अपने दोस्तों या घर वालों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि फला इंसान को बोलने का तरीका ही नहीं है, इतना पढ़ने के बावजूद वो जाहिलों की तरह बात करता है। दरअसल उनका कहने का मतलब होता है कि उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। वो अपनी बात कहने से झेंपते हैं, नॉर्मल बातें भी उनके लिए बहुत हार्ड हो जाती हैं। अगर आप ऐसे लोगों में हैं तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि हम सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ही आए हैं। एक बात याद रखिए, किसी का भी कम्युनिकेशन शुरू से परफेक्ट नहीं होता। हर कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। अच्छे लिसनर बनिए। अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना होगा। ये सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल तरीका है। मान लीजिए आप चार दोस्तों के बीच बैठकर बातें कर रहे हैं। वहाँ कोई किसी सीरियस मामले के बारे में बता रहा है। आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना नहीं और उसके चुप होने से पहले ही बोलना शुरू हो गए। ऐसे में आपको पता ही नहीं कि वो बात क्या कर रहा था या उस बात के पीछे उसका इरादा क्या था। और जब आपको पूरी चीज़ समझ नहीं आई तो रिलेटेड बात कर ही नहीं पाएंगे। और जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले की बातों से शब्द उठाकर और जैसा कि तुमने कहा जैसे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी बातों में वजन आता है बल्कि सामने वाले का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। दोस्तों, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ बोलने के लिए बातें मत कीजिए। अपनी बारी आने का इंतजार करने के बजाय जानने और समझने के लिए बातचीत में इन्वॉल्व हो जाइए। पढ़िए। आपकी बातचीत के लिए तो आप 2-4 ट्रिक्स और टिप्स आजमा कर बात कर लेंगे, लेकिन जब आपको कहीं कुछ बोलने या किसी टॉपिक पर कुछ कहने के लिए कह दिया गया तो आप क्या करेंगे? जब आपको मालूम ही नहीं कि बोला क्या है, तो लाख आपका तरीका अच्छा हो, आपकी फजीयत ही होगी। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए। जब आपके पास जानकारी होगी तो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि आप बकवास नहीं बल्कि पते की बात कर रहे होंगे और सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके साथ 10 मिनट गुजारना भी पहाड़ होता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी है, बस उनसे बात नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं। वो अपनी ही चलाने की कोशिश में रहते हैं। कभी बिना सर पैर के सवालों की लड़ी लगा देते हैं तो कभी अपनी पोथी खोल कर बैठ जाते हैं। दूसरों की बातों को काट कर अपना पॉइंट प्रूव करने के आदी होते हैं। आप ही सोचकर देखिए, अगर आप किसी स्टोर में गए और कुछ देखना चाह रहे हैं लेकिन सेल्समैन कहता है, अरे छोड़िए ये सब, ये देखिए, आप ये खरीदिए, कितना अच्छा सामान है। क्या कभी आप उससे सामान खरीदेंगे? नहीं। वैसे ही जब आप बातचीत के दौरान डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। और वैसे भी कम्युनिकेशन कम्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब है शेयर करना, ना कि कन्विंस करना। इसलिए आप सिर्फ अपने व्यू और पॉइंट शेयर कीजिए और उन्हें प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको मालूम है कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में 55% की हिस्सेदारी निभाती है? तो एक बार आपने इसे मास्टर कर लिया तो 55% कम्युनिकेशन के मास्टर तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? हमारे चेहरे और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के हाव भाव के अपने मायने होते हैं और इसी को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जब हम अपने दोस्तों या घर वालों के बीच होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होती है।
हमारा आई कांटेक्ट, हाथों की मूवमेंट, पोस्चर सब एकदम ठीक होता है। लेकिन जैसे ही दूसरों के सामने जाते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है। आपको दूसरों से बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर रखनी होगी। आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? पावर पोजीशन यानी दोनों पैरों पर बराबर भार डालकर खड़े होना शुरू कर दीजिए। अगर आप ध्यान से 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तब भी सीख जाएंगे। फिर बारी आती है आई कांटेक्ट की। अगर हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आई कांटेक्ट ही नहीं है तो सुनने वाला पहले नजर घुमाएगा और फिर ध्यान हटा लेगा। इसलिए आई कांटेक्ट बनाइए। और हाँ, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना बिल्कुल नहीं होता। फिर आते हैं आपके हाथ और चेहरे के भाव। बातों के दौरान हाथों को हल्का मूव कीजिए और आप जो बात कर रहे हैं उसके इमोशंस आपके चेहरे पर नजर आने चाहिए, क्योंकि इंसान आपस में इमोशंस की वजह से ही जुड़ा होता है। वरना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बनी मशीनों से भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आवाज़ की ही अहमियत होती तो इंसान मशीनों से ही बात करता। इसलिए कम्युनिकेशन में मशीन की तरह परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए और अपने इमोशंस को जाहिर होने दीजिए। सामने वाले की बात को ध्यान में रख कर बात कीजिए। बोलने से पहले आपको ये समझने में थोड़ा सा वक्त देना होगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और पहली बार मिलने वालों से बिल्कुल अलग तरीके से बात की जाती है। वैसे ही सामने वाले की उम्र और वो कहाँ से बिलोंग करता है जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको बिटकॉइन पर बात करनी है, क्या आप अपने घर के बुजुर्गों से वैसे ही बताएंगे जैसा आपने सुना या समझा है? नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उनके ज़माने की किसी चीज़ से कंपेयर करके समझाएंगे। वहीं अगर आप किसी के बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, किसी से बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे इस बारे में पता हो, तो उसके साथ आप इस फील्ड में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली का यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बोलने से पहले समझिए कि सामने वाले से किस तरह इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि उसे सारी बात आसानी से समझ आ जाए। सही टोन और पिच का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर हम गलत टोन में बात कर जाते हैं और जब सामने वाला ऑफेंड हो जाता है या बात गलत समझ लेता है तो हम कहते हैं कि मैंने तो बस यही कहा था, मेरा मतलब वो नहीं था। अक्सर लोग गलत टोन में कम्युनिकेट करके अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। वो बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन गलत लहजे का इस्तेमाल कर जाते हैं। वो शेर है ना कि मैं बातें भूल जाता हूँ, लहजा याद रखता हूँ। अगर आपका लहजा अच्छा है तो आपकी कड़वी से कड़वी बात सामने वाले को बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर लहजा खराब है तो मीठी से मीठी बात कड़वी लगने लगती है। वैसे ही आप जब भी बातें करें तो ज़रूरत के हिसाब से टोन का इस्तेमाल करें। ना बहुत तेज़ बोलें ना धीमा। अपनी टोन और पिच को सही करने के लिए पॉज लेकर और धीमी आवाज़ में बात करना शुरू कीजिए। जब आपको पॉज देने की आदत पड़ जाए तो स्पीड बढ़ा दीजिए और बीच बीच में पॉज भी लेते रहिए। और जब ज़रूरत पड़े तभी हाई पिच का इस्तेमाल कीजिए। अमूमन हाई पिच की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप मीडियम पिच पर ही बात करने की आदत डालिए और पॉज लेना बिल्कुल मत भूलिए। डायरेक्ट बात कीजिए। हमें लगता है कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, एकदम वैसे ही जैसे ज़्यादा पैसेज लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन हमेशा हमारे टीचर्स ने बताया है कि ज़्यादा नहीं बल्कि काम की बातें और पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। वैसे ही कम्युनिकेशन में भी है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी करीबी से कोई डिस्कशन कर रहे हो। इस तेज़ी से भागती ज़िंदगी में किसी के पास आपकी बात सुनने का वक्त नहीं है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको क्या काम है, क्या कहना है। ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी है। आप स्टेज पर खड़े होकर कथा नहीं सुना सकते। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 मिनट ही सुनते हैं। आपको उतने ही वक्त में अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए। सही माइंड फ्रेम से बात कीजिए। जब आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका माइंड फ्रेम सही हो। आप थके हुए, उदास, गुस्से में ना हो। ये भावनाएं आपके कम्युनिकेशन के बीच बाधा बन सकती हैं। अपनी बातों को पॉजिटिव या न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए। हालांकि हम यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है तो उदास और गुस्सा हो सकते हैं। बस आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग को कभी भी नेगेटिव मत होने दीजिए। बात करने से पहले अपने आप को सही मूड में लाने की कोशिश कीजिए और अगर आपको लगता है कि आप सही मूड में नहीं हैं तो उस वक्त बिल्कुल भी बात मत कीजिए। कम्युनिकेशन की इन बेसिक टिप्स पर अमल करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इन टिप्स पर अमल करना होगा और इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में जगह देनी होगी। जब भी आप किसी से बात करें इन टिप्स को ध्यान में रखकर बात करें और थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन को बेहतर करने की टिप्स के बारे में जाना, जिन पर अमल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।